दिवाली आने से पहले टूटी झाड़ू का यह गुप्त उपाय बिन बताए चुपचाप कर लेना। इतना पैसा आएगा कि धन रखने के लिए नई तिजोरियां खरीदना पड़ेगा। जिंदगी में दुख दर्द के नामों निशान मिट जाएंगे और 7 पीढ़ियां बैठे बैठे धन खाएंगी। जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अत्यंत गुप्त चमत्कारी एवं रहस्यमय उपाय लेकर आई हूँ, जिसे यदि आपने आने वाले दीपावली से पहले कर लिया तो दोस्तों, जीवन में आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और 7 जन्मों तक इस दीपावली को आप भूल नहीं पाओगे। यह जो चमत्कारी उपाय है, यह उपाय बहुत छोटा है, लेकिन इतना रहस्यमय है और इतना चमत्कारी है कि आज तक जिन जातकों ने इस उपाय को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास के साथ किया है, उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हुई है। दोस्तों, देखिए यह जो उपाय है, यह उपाय गुरुजी शास्त्र के आधार पर उनका अध्ययन करके आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो इस उपाय को आप अनादर मत कीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैं सारी बात बताऊँगी कि यह उपाय कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है और इसके साथ ही इस उपाय के कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष सावधानियाँ भी बताऊँगी और यह भी बताऊँगी कि इस उपाय को करने से आपको कौन-कौन से लाभ होंगे। तो इस बार आप अपनी दिवाली में कुछ रौनक ले आना चाहते हैं, तो इस उपाय को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से यह उपाय कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को शुरू शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जातक जय माँ लक्ष्मी लिखेगा, माँ लक्ष्मी उसकी सभी मनोकामनाएँ पूरी करेंगी। उनका ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं होगी। अब दोस्तों देखिए, टूटी झाड़ू का ये जो उपाय है, यह साधारण उपाय नहीं है। बहुत सारे लोग टूटी झाड़ू को अशुभ मानते हैं। लोग मानते हैं कि टूटी झाड़ू को रखने से घर में लड़ाई, झगड़े, कलेश होते हैं और लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी का भी अपमान होता है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, देखिए अगर आप इस वक़्त अपने घर में दिवाली की साफ-सफाई कर रहे हैं, तो आपके घर में टूटी झाड़ू अगर निकलती है, तो उस टूटी झाड़ू को गलती से भी आप बाहर मत फेंक देना। उस टूटी झाड़ू को आपको सम्मानपूर्वक अपने घर में रखना है। जो उपाय मैं बता रही हूँ, उसे करने के लिए। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि टूटी झाड़ू से इंसान कैसे मालामाल बन सकता है, कैसे जीवन में खुशियाँ ला सकता है, तो यह बात मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, टूटी झाड़ू तब अशुभ होती है जब वह अनादरित होती है, यानी कि उसका अनादर हो। लेकिन वह टूटी झाड़ू अत्यंत शुभ हो सकती है जब उसे सम्मान देकर घर के एकांत कोने में रखा जाए, जहाँ ना तो किसी की नज़र पड़े, ना किसी के पैर पड़े। जी हाँ, क्योंकि यही झाड़ू घर की पुरानी नकारात्मकता को समेट कर बैठी होती है। कहते हैं कि झाड़ू सिर्फ़ एक सफाई का साधन नहीं होता, झाड़ू एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमारे घर की सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव और ऐश्वर्य समाहित होता है। देखिए, पुरानी झाड़ू जो होती है ना, वो झाड़ू हमारे घर की जितनी भी नकारात्मकता रहती है, जैसे कंगाली, गरीबी, कर्जा और घर की अशुभ बरकत, सब चीज़ें अपने अंदर समाहित करके बैठी रहती है। यह झाड़ू घर के कामों को सौंपती है। देखिए, झाड़ू का काम सिर्फ घर की गंदगी साफ करना नहीं होता है। गंदगी से अधिक गलत आदतों, स्वभाव और झगड़ों को समेटती है। तो क्या टूटी झाड़ू धन खींचती है या उसे रोकती है? यह सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर एक टूटी झाड़ू जिसे लोग लात मारकर घर से बाहर फेंक देते हैं, कूड़े-कचरे में फेंक आते हैं, नदी-नालों में फेंक आते हैं। कुछ लोग टूटी झाड़ू को घर के बाहर जब सफाई कर्मियों की गाड़ी आती है तो उसमें डाल देते हैं। तो यह आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। देखिए, इस बात पर निर्भर करता है कि आप झाड़ू का उपयोग कैसे करते हैं, क्योंकि देखिए झाड़ू का एक आध्यात्मिक स्वभाव है। यह साफ करती है पर साथ ही सँभालना भी पड़ता है। टूटी झाड़ू का अर्थ है कि उसने घर की बहुत सारी पुरानी बाधाएँ, दुर्भाग्य, झगड़े, तनाव, कर्जे की ऊर्जा को अपनी छाती में कैद कर ली है। अगर आप इस झाड़ू को अचानक फेंक देते हैं, तो वह सारी ऊर्जा मुक्त होकर आपके घर में रह जाती है और यही वजह है कि लोग ऐसा महसूस करते हैं कि पता नहीं अचानक क्यों पैसे खर्च होने लगे, पता नहीं अचानक घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, बीमारी बढ़ गई है, कर्ज बढ़ गया है।
तो इसका कारण यही है कि आप पुरानी झाड़ू को फेंक देते हैं। अब देखिए, जिस उपाय के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, वह उपाय साधारण नहीं है। मैं भली-भाँति जानती हूँ कि आप सभी उस उपाय को जानने के लिए ही बैठे हैं, तो मैं सीधे उस उपाय की बात करती हूँ। देखिए, हमेशा बड़े-बड़े मंदिरों, मंत्रों और चमत्कारों की ओर देखता है इंसान, पैसा कमाने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए। पर असल चमत्कार अक्सर घर पर छोटे-छोटे कामों में ही छुपा रहता है। दिवाली के पहले जब दियों की रोशनी और दिलों की तड़प दोनों एक साथ खड़ी होती है, तब एक टूटी झाड़ू भी आपकी किस्मत की ठहरी हुई चाबी बन सकती है। एक टूटी झाड़ू आपका भाग्य चमका सकती है। एक टूटी झाड़ू आपके जीवन में रोशनी ला सकती है, अगर आप उसे प्यार और विश्वास से उपाय किया जाए तो। यह उपाय बस इतना है, झाड़ू को पहले समझिए, यह सिर्फ घर साफ करने का औजार नहीं, यह घर के अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकालने का प्रतीक है। और सभी भली-भाँति जानते हैं कि माँ लक्ष्मी साफ-सुथरे, सजग जगह और सम्मानित स्थान पर आना पसंद करती हैं, और दिवाली से पहले तो लोग कई सारे रत्न भी करते हैं, घर की साफ-सफाई करते हैं, रंग-पुताई करते हैं, घर के जाले साफ करते हैं, माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारियाँ भी करने लग जाते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने से पहले सबसे मुख्य चीज़ यह है कि समय का जानना बहुत आवश्यक है। आपको किस समय करना है? सबसे पहले समय चुनिए, यह गुप्त समय है। दिवाली के 7 दिन पहले, यानी कि दिवाली के 7 दिन पहले में उस बीच के शाम के समय किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शाम के वक़्त करना है। शाम के वक़्त जब सूर्य अस्त हो जाए, तो सूर्य अस्त होने के बाद सबसे अच्छा समय है, क्योंकि कहते हैं कि शाम के वक़्त ठहरी देवता अपने भक्तों के घर जाते हैं। माँ लक्ष्मी हर घर का दरवाज़ा खटखटाती हैं। तो अगर माँ लक्ष्मी के आपके घर में यह उपाय देख लिया, तो फिर माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करने लग जाएगी। देखिए, जब घर में दिन भर का हल्ला-गुल्ला शांत हो जाए और आप अकेले हो, अ, आप चाहे तो उस समय ये लिख लीजिए और लिख कर रख लीजिए। और नियम यही है कि शांत, एकांत और श्रद्धा, यह तीनों चीज़ होती हैं, तो देखिए, टूटी झाड़ू आप आपको लेनी है, और अगर टूटी झाड़ू नहीं है तो आप साधारण झाड़ू भी ले सकते हैं, जो आप अपने घर में रोज़ाना उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको एक छोटा लाल धागा लेना है, सिलाई का या बहुत छोटा सूक्ष्म धागा, या फिर जो धागा होता है जो भगवान को हम समर्पित करते हैं, जिसे हम शायद लक्ष्य के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम मोली भी कहते हैं। तो मोली का एक छोटा-सा तिनका लेना है लाल कलर का। एक छोटा रूखा चावल का दाना आपको लेना है। चावल का दाना पूरी तरह से मित्रों पूर्ण हो, खंडित नहीं होना चाहिए। अक्षत का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अक्षत का दाना खंडित हुआ, तो यह उपाय आपको लाभ नहीं देगा। उसके बाद देखिए, एक छोटा-सा सिक्का लें, या तो ₹1 का सिक्का ले लें, या सोने का सिक्का ले लें, या चांदी का सिक्का ले लें। आप कौन-सा भी सिक्का ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक सूखी कुमकुम की चुटकी और एक छोटा खोया हुआ पुराना लाल रेशम कपड़ा लेना है, जो आप किसी पुराने शॉप कपड़े से काट कर लेने लेंगे। कपड़ा यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए, कपड़ा बिल्कुल पवित्र साफ-सुथरा होना चाहिए। अब एक छोटी डाली तुलसी की पत्ती ले लें, अगर ना हो तो कच्चा हल्का-सा कपूर, जो पूजा में प्रयोग किया जाता है, वह कपूर ले सकते हैं। यह सामान बहुत मामूली है, पर हर चीज़ का अर्थ है, और यह सामान लगभग हर इंसान के घर में मिल जाएगा। जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आप उन चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, या हो सके तो एक कागज़ पर लिख लीजिएगा। अब देखिए, इस काम को बिल्कुल गुप्त रखना है। आपको क्या करना है कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं, उन सभी चीज़ों को एक लाल कपड़े में बाँध कर रख दीजिए, और जो टूटी हुई झाड़ू है, उस झाड़ू को सबसे पहले तो किसी ऐसे कोने में रख दीजिए जहाँ घर के लोग तक नज़र ना रख पाएँ। वहाँ पर इस टूटी झाड़ू को रखिए, और इस टूटी झाड़ू के नीचे जो पोटली आपने बनाई है, उसे रख दीजिए। देखिए, इस काम का सबसे बड़ा नियम यही है कि गुप्त तरीके से करना है, यह खुलकर बताने के लिए नहीं है। इसलिए गुप्त शब्द सिर्फ़ रस्म का हिस्सा नहीं, यह परिणाम का कारण भी है, क्योंकि जितना गुप्त तरीके से आप यह उपाय करेंगे, उतना ही अच्छा और शुभ प्रभाव आपके जीवन में होता हुआ दिखाई देगा, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। देखिए, दिल का दर्द, असफलता, बचत की चिंता, घर की तंगी, इन सब को एक-एक करके आप मन से दोहराइए और मनाइए कि आपके जीवन में जो भी समस्या है, चाहे पारिवारिक झगड़े हो, कर्ज़े हों, आर्थिक तंगी हो, कोई भी दिक्कत हो, सब चीज़ों का, सब परेशानियों को अपने मन में दोहराइए, उन सभी दर्द को आँखों में के सामने लाइए। आप जितना ईमानदार और नाज़ुक होंगे, उतना ही यह उपाय असर करेगा, क्योंकि देखिए, भगवान सिर्फ़ हमारी भावनाएँ देखते हैं, भगवान हमारा धन नहीं देखते, भगवान हमारा व्यवहार नहीं देखते, सिर्फ़ हमारी भावनाओं देखते हैं।
तो इस उपाय को करते वक़्त आपको सबसे पहले चीज़ यह करनी है कि किसी की बुरी नीयत नहीं रखना है, किसी भी तरह का बुरा नहीं सोचना है। यह उपाय दूसरों को नुकसान करने के लिए नहीं होना चाहिए। यह चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए जो इंसान दूसरों का बुरा करता है, करने के लिए यह उपाय करता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा कभी स्थायी नहीं रहती है। उसके घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। उसके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है, जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, बुरा नियत रखते हैं। तो देखिए, ये उपाय आपके घर और मन की सफाई के लिए और आपके जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि की बरसात करने के लिए है। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस उपाय को कैसे करना है। घर की ज़मीन को पहले अच्छी तरह से साफ कर लें, यानी कि जिस कोने में आप यह झाड़ू रखना चाहते हैं, वहाँ हाथ से साफ-सफाई कर लें। झाड़ू से नहीं करना है, झाड़-फूँक भी कर सकते हैं, कपड़े से झटके भी सकते हैं। ठीक है, कपड़े से झटक कर भी साफ कर सकते हैं। अब शाम का समय आते ही झाड़ू को ज़मीन पर बिना पैर के पास घर के मुख्य कमरे की ओर से नीचे रखिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई चीज़ छुपा रहे हों। देखिए झाड़ू ज़मीन से स्पर्श कर रही हो, इस तरह रखना है, खड़ी झाड़ू घर में नहीं रखना है। अब अपने हाथ की हथेली में लाल धागा लें, उसमें चावल का एक दाना रखकर हल्का-सा गोद लें, तो यह आपकी अर्थ याचना की मुद्रा है। और जो सिक्का आपने लिया है, अपना छोटा सिक्का या धागा हाथ में लेकर धीरे-धीरे उसे झाड़ू के नीचे, ज़मीन के नीचे जहाँ पर आपने झाड़ू रखी है, वहाँ पर दबाएँ। एकदम बीच में छुपा दीजिए, किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। छिपाने के बाद आपको खुद को भी वह चीज़ नहीं दिखनी चाहिए, वैसे ही आप उसे दिखाने पर ना दें। ठीक है? आप उसे महसूस कर सकें, इस तरह से आपको रखना है। अब यह शब्द धीरे-धीरे मन में दोहराएँ, माँ लक्ष्मी मेरी करुणा सुनो, मेरे घर दीवारों पर आओ, मेरी मेहनत का फल दुगना करो, जो दुःख है उसे दूर करो, मैं झाड़ू से सब बुरी चीज़ें बाहर कर रही हूँ, यह सिक्का दाना तुम्हारे चरणों का अंश है, प्रसन्न रहो। और आप मन से कुछ ऐसा कहें जो आपकी आत्मा को छू ले, चाहे वह कोई मंत्र हो या तो ओम महालक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर आपके गुरु ने जो मंत्र आपको दिया है, आप जिनको गुरुदेव मानते हैं, वह मंत्र यदि आपको मिला है, तो उस मंत्र का जाप करें। अब जो झाड़ू की जो पत्तियाँ होती हैं, वो उस पर लाल धागा बाँध दीजिए। 3 बार बाँधना है और हर बार बाँधते समय एक-एक परेशानी सोचिए और उसका नाम लेकर धागा बाँधिए, गाँठ बाँधिए। झाड़ू के पास तुलसी की पत्तियाँ और कपूर रखकर एक छोटा-सा दीपक बना लें और दीपक बनाने के बाद उसे जला दीजिए और 3 गुनगुनाते हुए दिए की लौ के सामने अपना हाथ रखकर थोड़ा-सा फूँक मारिए, ताकि आप अंत में साफ-सफाई का संकेत दें। अब देखिए, जब वह दीपक बुझ जाए तो झाड़ू को आपको उसी स्थान पर छोड़ देना है। रात भर झाड़ू वहीं पड़ी रहे, उसे कोई हिलाए नहीं और किसी को नहीं दिखना चाहिए। ये उपाय अब घर के बंद कमरे में भी कर सकते हैं। और फिर क्या करना है कि अगले दिन सुबह सबसे पहले सूर्योदय से ठीक पहले झाड़ू को उठाइए, उसका लाल धागा खोलिए और सिक्का दाना निकाल कर अपनी नई तिजोरी में रख दीजिए। वहाँ पर रख दीजिए जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि तिजोरी के अंदर छोटी-सी लाल कपड़े में लपेट कर पोटली बनाकर रखना है। तिजोरी नहीं हो तो बेहतर है, नहीं तो आप अपने घर की पुरानी तिजोरी में भी रख सकते हैं, किचन में भी रख सकते हैं या भगवान में के मंदिर में भी रख सकते हैं। जो सिर्फ़ आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो यह उपाय वह लोग ज़रूर करें। और देखिए, आप वह जो पोटली रखें, वह पोटली बहुत पवित्र है, जो उसे किसी पवित्र जगह पर ही रखना बेहतर रहेगा। उसके बाद झाड़ू को सामान से ना रख दें, ना फेंकें, ना किसी झाड़ू पर पैर रखें। उस झाड़ू को आपने फेंकना नहीं है। देखिए, हिंदू परंपरा में माँ लक्ष्मी सौंदर्य, समृद्धि और स्वच्छता की देवी मानी जाती हैं। जहाँ घर सुसज्जित, साफ-सुथरा और आदर से भरा होता है, वहाँ घर देवी को आकर्षित करता है और झाड़ू घर की नकारात्मकता और कार्य क्षमता को बाहर निकालने का प्रतीक है। इसलिए अब आप जानबूझकर एक टूटी हुई झाड़ू को सम्मान देते हैं, तो आप देवी को बता रहे हो कि यह घर अभी बदलने को तैयार है। आप देवी को बता रहे हो कि हम माँ लक्ष्मी का सम्मान करते हैं, उनका अपमान नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि टूटी झाड़ू को अशुभ मानते हैं, टूटी झाड़ू को बरकत नहीं मानते हैं, लेकिन यह गलत है। देखिए, झाड़ू में दबी चीज़ सिखाया जाना प्रति प्रतीकात्मक है। ये आपकी मेहनत और विश्वास का बीज है, यह आपकी सफलता का बीज है। आप देवी के चरणों में एक छोटा-सा अंश रख रहे हैं। ऐसा प्रतीक हो लाभ को आमंत्रित करता हूँ। और सबसे गुप्त बात, झाड़ू की टूटने की और फिर उसे सम्मान देना यह दर्शाता है कि आप अपने असफलताओं और
को त्याग कर उन्हें नए अर्थ देने लगते हैं। यही माँ लक्ष्मी चाहती है। वह किसी ऐसे घर में आती है जहाँ लोग हार मानकर बैठने के बजाय टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर नई उम्मीद जगाते हैं। यानी कि मेहनत करने से घबराते नहीं हैं। लेकिन आज के समय में इंसान क्या करता है कि थोड़ा-सा टूट जाता है या असफल हो जाता है तो फिर वह मेहनत नहीं करता है, हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जाता है। लेकिन लक्ष्मी जी भी हमेशा उसके घर में जाती हैं, जिस घर में उनका सम्मान होता है और जिस घर के लोग मेहनती हो, जिस घर के लोग अपने कामों को साफ-सुथरा रखते हों। देखिए, यह उपाय करते समय किसी भी तरह की चोरी या छल की योजना न बनाएँ। मन बहुत पवित्र रखना है, सच्चे दिल से उपाय करना है। यह विधि सिर्फ़ सकारात्मक ऊर्जा को बुलाती है। किसी और के घर में यह उपाय बिना उसकी सहमति के ना करें। अपने घर का अधिकार अपनी नीयत से जुड़ा है तो आपके यह उपाय अपने घर में ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी के घर जाकर टूटी झाड़ू लेकर आएँ कि अरे! मुझे आपकी झाड़ू दीजिए, मुझे कुछ काम करनी है। ऐसा नहीं करना है। यह उपाय करने के बाद काम में संकोचन ना करें, मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़ना। यह उपाय सहारा देता है, चमत्कार नहीं। आपकी ईमानदारी और कर्म ही दीर्घकालिक बदलाव लाएँगे। यह उपाय गुप्त रखना ज़रूरी है, बताने से असर कम होता है, पर यदि आप चाहें तो बाद में अपने बहुत नज़दीकी रिश्तेदारों को बताकर उनका भी दिल हिला सकते हैं। पर जितना कम बताएँगे उतना बेहतर रहेगा। देखिए, जब आप अब यह उपाय कर लेंगे तो आपको संकेत भी मिलने लगेंगे। पहले संकेत छोटा-सा होगा, घर में अचानक कुछ छोटा सौभाग्य, एक फ़ोन कॉल, एक जमा किसी की मदद के लिए आएगा। इस तरह आपको संकेत मिलेगा। फिर तीसरे या छठे दिन के आसपास छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ में बदलाव दिखने शुरू हो जाएँगे। कोई भुगतान होगा, कोई काम बन सकता है, कहीं से पैसा आ सकता है या कर्ज़ा खत्म हो सकता है। यह कोई त्वरित जादू नहीं है, यह आपकी मानसिकता और घर के माहौल को बदलता है और जब माहौल बदलता है तो अवसर आ जाते हैं। देखिए, अगर आप चाहें तो उसी रात आप झाड़ू के नीचे एक छोटा-सा आगाज़ रखकर उस पर अपनी सबसे बड़ी चिंता लिख दें और उसे सुबह बाहर निकाल कर जलाएँ, तो यह प्रतीक है कि चिंता बाहर निकल चुकी है। कभी-कभी झाड़ू के टूटे तंतु जो फर्श पर गिरते हैं, उन्हें एकत्र करके आप अपने पर्स में रखें। यह पुरानी विधियाँ हैं जिन्हें केवल भरोसेमंद लोग अपनाते हैं। याद रखिए, झाड़ू केवल मिट्टी नहीं हटा रही है, वो आपकी हिचकिचाहट, आपका भय, आपकी पुरानी आदतें, आपके कर्ज, आपके रोग को बारीक तरीके से हिला देती है। जब आप किसी टूटी वस्तु को सम्मान देते हैं, आप अपने जीवन के टूटे हुए हिस्सों से प्यार करना सीखते हैं, तो माँ लक्ष्मी हमेशा उन्हीं घरों का चुनाव करती है जहाँ आत्मसम्मान और मेहनत का मेल हो। अब एक छोटे से धीरे-धीरे बोलने वाले मंत्र में मेरा आखिरी संदेश, धन का रास्ता अकेले सिक्कों से नहीं बनता, वह वहाँ बनता है जहाँ आपने अपने टूटन को माफ़ कर दिया, जहाँ आपने मेहनत करने की ठान ली और जहाँ आपने अपने घर को अंदर से रोशन करने का वादा किया। यह छोटा-सा उपाय आपकी उस बहन को सहारा देगा, तो दूसरों देखिए यदि तो दोस्तों देखिए, यदि आपको यह उपाय पसंद आया है, तो आप सभी इस उपाय को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से ज़रूर कीजिएगा और करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। इस दिवाली को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इस दिवाली पर कुछ विशेष सहयोग भी बनने जा रहे हैं, जिनकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।